और मेरे सुरवीरों, कैसे हो तुम? तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आई वाले बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बुक भी मैंने ले रखी है साथ में, और आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले तो मैं क्वेश्चन की मीनिंग समझाता हूं, और उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस क्वेश्चन को समझना कि उस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे यहां पर हमको क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया कि अ प्लेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर थिक, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, 81 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब। ठीक है, यानी देखो सबसे एक बात तो ये समझ में आ गई कि कोई प्लेट है जिसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और जिसकी चौड़ाई यानी कि ब्रॉडनेस वो 9 सेंटीमीटर की है। तो कहने का मतलब यहां पर हमको, और उसकी हाइट दी गई है लेंथ 81, तो L इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर। सही है, और B इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और H इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये हमको पता है कि ये चीज हमको दी गई है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि मेल्टेड इनटू अ क्यूब, मतलब इसको पिघला के क्या बना लो, एक क्यूब बना लो। अब देखो, अगर आप पिघला के इसका क्यूब बनाओगे तो जाहिर सी बात है भाई कि जब भी कोई चीज मेल्ट की जाएगी ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्यूबाइड हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और ये इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, क्योंकि इसी से क्यूब बनाया जा रहा है। तो यहां से हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस यही चीज हमको करना है। अब ये कह रहा है उस क्यूब की साइड क्या होगी, अब तो आप आसानी से समझ ही लोगे। तो भैया इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। ये हो गया हमारा, बात खत्म। अब यहां से आप लगा लो, ये हो गया 81 इंटू 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ए क्यूब। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू, क्यूब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हो जाएगा 81 इंटू 9। सही है, यानी यहां से अगर हम क्यूब इधर लेके आएंगे तो ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो चाहे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं? और 9 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो भाई क्यूब रूट है तो इसका मतलब 3 के सेट बाहर आएंगे इसमें से। तो कहने का मतलब ये कि इसमें से 3 इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा बाहर हमारा 9। बताओ ये बात समझ में आई? सही है ना? तो इसका मतलब ये जो आ गया हमारा, इसकी साइड वो आ गई कितने की, 9 सेंटीमीटर की। बताओ इतनी बात समझ में आई? हमें निकालना क्या था, ये चीज देखना है। द डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड्स। अब दोनों के बीच का हमें सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, याद होगा आपको, टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको भाई? सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको ये बता रखा था कि जैसे फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। ठीक है, CSA जो होता है वो इसका होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 2L प्लस बी इंटू एच, यही तो होता है। और इसका क्या बताया था, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। बताओ सही है? तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 2L, हमारा कितना हो गया, L हमारा हो गया 81 इंटू बी हो गया 9 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 81। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब यहां से सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। सही है, प्लस ये हो गया 9 1 जा 9 प्लस 81 1 जा 81। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, और इसको हम प्लस कर लेते हैं किसको, 7 2 9, और उसमें फिर 81 को प्लस करो तो 9 1 10 हो गया कैरी 1, 8 2 10 1 11 कैरी 1, और 7 1 8। अब इसमें 9 प्लस कर लो तो यानी 800
19, ये हो गया हमारा। अब यहां से भाई मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 3 और 2 8 जा 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब, बताओ। और ए हमारा कितना है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1638 माइनस 729, माइनस कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे आप, 18 माइनस 9 करोगे 9, 2 माइनस 2 करोगे 0, और 6 7 यानी हो गया 9, तो 909 समथिंग आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में क्या गलत हो रहा है यहाँ पर, तो 909 सेंटी डिफरेंस ही तो पूछ रहा था, डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स, तो सही तो है सरफेस एरिया। बताओ, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ पर मैंने निकाल दिया है यहाँ पर वॉल्यूम, ये आप बताते भी नहीं, ये वॉल्यूम निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, ये मैंने वॉल्यूम बता दिया है, ठीक है, ये टीएसए नहीं है, ये वॉल्यूम है। अब देखो, लेकिन हमें क्वेश्चन में यही गलती होती है, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है, मतलब हम जानते हैं फिर भी हम गलती कर देते हैं। अब ऑप्शन में नहीं मिला तो दिमाग काम किया, अगर ऑप्शन में होता तो शायद मैं भी यही टिक कर देता। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ए हमारा कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 9 जा 81, और ये 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, इतना आ गया। चलो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मैं हर जगह क्यूब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस पूछ रहा था, अब निकाल लो आप डिफरेंस, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका आया था 1638 और -486 कर लो, इसमें से 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सही है, 13 माइनस 8 करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 करोगे 1 और ये 1, यानी 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है भाई हमारा कौन सा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर ये वाली जो मैंने गलती की थी ना, ये मेरा ह्यूमन एरर था ये वाला। यहाँ पर मुझे क्या निकालना था कि हमें निकालना था, मैं वॉल्यूम निकाला पहले, तो मुझे ये याद आ गया कि शायद वॉल्यूम निकालना हो, लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मतलब उनके सरफेस एरिया का डिफरेंस, और मैंने यहाँ पर लिखा टीएसए, लेकिन फॉर्मूला मैंने किसका लिख दिया, वॉल्यूम का लिख दिया। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर हम देखें क्यूबाइड का, अगर हम क्यूबाइड में देखें तो क्यूबाइड में हमको क्या पता है कि अगर हमें इसे टीएसए निकालना हो तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 2l प्लस बी इंटू एच, यही तो होता है। और अगर हमें इसका ये सीएसए हो गया, और अगर हमें टीएसए निकालना हो तो एरिया ऑफ 6 फेसेस यानी 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो भाई वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सही है, ये आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद हमें अगर क्यूबाइड याद रखना हो, क्यूबाइड में क्या होता है, सभी साइड इसके इक्वल होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इसका सीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ क्यूब, ये क्या हमारा, ये हमारा क्यूब है ना, और ये क्या हमारा क्यूबाइड है, ये क्या है, क्यूबाइड है, क्लियर है ना बात। तो यहां पर अगर हमें सीएसए ऑफ क्यूब, तो यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। और टीएसए अगर निकालना हो भाई 6 फेसेस हैं सीएसए ऑफ क्यूब, तो ये 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो इसका, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब यानी साइड का क्यूब, ठीक है ना। मैंने आपको एक बार फिर से बता दी ताकि जो गलती मैंने की है ना वो गलती आपसे ना हो। बताओ भाई बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ। चलो फिर अब हम लोग आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने के पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो ना। लाइक करने में कौन सा आपका पैसा लग जा रहा है इसका,
बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। चलो यहां पर हमको दिया गया रेडियस ऑफ बेस यानी आर और हाइट ऑफ सिलेंडर यानी एच, इनका सम दिया गया है, और इनका सम दिया गया है बाबू 37 मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो ये 37 मीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया, क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही तो होता है। और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है 1628, 1628 ये हमें दिया गया। मैंने कहा ना क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ लोगे कि करना क्या है इसमें। अब देखो यहां पर कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी हमें क्या निकालना है 2 पाई आर निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस यानी कि हमें 2 पाई आर निकालना है। अब देखो यहां पर हमें जो जो चीजें दी गई हैं वो रख लो। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमको यहां पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, सबसे बड़ी खराबी तो यही दी गई। चलो पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो आप पाई की वैल्यू नहीं रखो तो अच्छा है, क्योंकि अगर पाई एक काम करना कि जब भी पाई की वैल्यू अगर ना दिया हो ना तो पाई की वैल्यू जो है सबसे लास्ट में रखा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में रख दो, शुरुआत में रखोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू हमको दी गई नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू दी गई है 37, ये क्लियर है, इज इक्वल टू 1628 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। चलो हम आर निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1628 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा 2 पाई इंटू 37। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है ना, पाई की वैल्यू रखोगे तो बड़ी खिचड़ी हो जाएगी, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो पाई की वैल्यू नहीं रखो, तो यहां पर रख लो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये हो गया, ठीक है। अब ये 37 से शायद ये डिवाइड हो जाए। 814 को अगर हम 37 से करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो चलो करके देखते हैं। 814 को अगर आप 37 से करो तो 37 2 जा 2 7 जा 14 और 3 2 जा 6 1 7, तो कितना हो गया 11 माइनस 4, तो 11 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, सही है, यानी 22 टाइम, तो 37 और ये हो गया हमारा 22, यानी आर जो है वो कितना आ गया 22 मीटर आ गया, ठीक है, मीटर आ गया। अब हमें क्या बताना है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, क्या बताना है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, क्लियर है। अच्छा एक चीज यहां देखो 22 अपॉन में पाई भी है तो ये पाई रखे रहो, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन पाई। बताओ ये समझ में आया भाई, पाई पाई का हिसाब कर दो और 22 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 44, तो 44 मीटर जो होगा इसका सर्कमफेरेंस ऑफ बेस होगा। देखो ऑप्शन में क्या बिल्कुल है भाई, हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है ना। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, its length is 14 centimeter and its external radius is 9 centimeter, then its thickness is, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, सभी लोग बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब ये नहीं कि आपको देखकर बताना है, क्वेश्चन को समझकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसकी फोटो खींचकर मुझे टेलीग्राम पर सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप की भी लिंक दी गई है,
तो जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। और आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी ना, वो शेड्यूल की जा रही हैं सुबह 6 बजे की। तो सुबह 6 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ये आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो अब आप तैयारी पूरे जोर शोर से कर दो, और इस तरह की जो आपकी शॉर्ट वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर, मतलब कोई एक, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको दिया गया ना, एक मेटेलिक सिलेंडर दिया गया है ऐसे करके कुछ, ठीक है, ऐसे करके ये कुछ हमारा एक मेटेलिक सिलेंडर है, और इसके दी गई है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 748 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर की, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस, मतलब कहने का मतलब ये कि इसकी ऐसे कुछ मोटाई है ये, ठीक है, अंदर से मतलब ये खाली है। तो इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ये एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, इसकी थिकनेस, यानी कि हमें इसकी मोटाई, अब पहले इसका इंटरनल रेडियस निकाल लेना, और आर में से आर को माइनस कर देना, यही इसकी थिकनेस हो जाएगी, और यही आपको निकालना है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जिनका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टेलीग्राम पर अपनी फोटो जरूर सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा लोग, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो बच्चा लोग।